दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग बौद्ध धर्म देख रहे थे और बौद्ध धर्म में एक लेक्चर हो चुका था हम लोगों का। आज उसी का सेकंड लेक्चर है। तो जो चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे उसी के आगे की चीज़ों को देखना है। महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग कुछ चीज़ों को देख चुके थे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज भी हम अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें बची है उसको देख लेते हैं। मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। और सबसे ज्यादा अगर उपदेश की बात की जाए, सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था, तो वो दिया था श्रावस्ती में। किसकी राजधानी है? कौशल महाजनपद की एक राजधानी है श्रावस्ती, जहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहां पर दिया था? तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, कुशीनगर में। और ये मल्लगढ़ राज्य की राजधानी है ना, कुशीनगर या कुशीनाराम दिया था। और इन्होंने अपना अंतिम वर्षावास कहां पर बिताया था? अंतिम वर्षावास कहां पर बिताया था? वैशाली में बिताया था। जहां तक आप लोग लिखे उसी के नीचे यहां से लिखना शुरू कर दे, क्योंकि ये तो लिख चुके हैं, इसको यहां से ना इसको अच्छा, ये वर्षावास क्या होता है? तो जैसे एक वर्ष में तीन मौसम होते हैं, मान के चलिए ठंडी हो गई, गर्मी हो गई और वर्षा ऋतु हो गई, ठीक है ना, ठंडी, गर्मी और बरसात। तो चलिए, ठंडी में और गर्मी में प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुई, राजगिरी में हुई। उस समय शासक हैं अजातशत्रु। किस वंश के हैं? हर्यक वंश के हैं। किसका पुत्र है? बिंबिसार का पुत्र है। और महाकश्यप उस समय इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। सुत्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसी को संकलित किया गया है। और उसको संकलन का कार्य किसने किया है? इसको किया है इनके प्रिय शिष्य आनंद ने। किसने किया है? आनंद ने। ठीक, अब इस तरह से कैसे याद करेंगे? अब यहां पर दूसरा है, विनय पिटक का संकलन हुआ है। और विनय पिटक में क्या है? संघ के नियम है। और संघ के नियम जो है, जिसमें विनय पिटक में है, इसकी रचना उपाली ने किया है, उपाली ने, ठीक है ना। और यहां इसका संकलन ये स्वयं मोगलीपुत्र तीर्थ किए हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, महात्मा बुद्ध बीमार थे। तो बीमार जब थे तो क्या हो गए? जब कोई व्यक्ति बीमार होता तो क्या हो जाता? सो जाता है ना, ठीक। तो सोए हुए थे, यानी सुत गए थे। देहाती भाषा में क्या कहते हैं? ये सुत के उपदेश देहन। तो जब ये सुत करके यानी सो करके आनंद को उपदेश दे रहे थे, तो आनंद ने उन्हीं सब बातों को क्या किया? लिख लिया, ठीक। तो इतना दिमाग में बैठाए रहिएगा। अगर सुत्त पिटक आया तो इसका मतलब यह है कि महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। समझ आया? देखो, कोई भी नियम है, अगर सरकार कोई नियम बनाती है तो अगर आप विनय पूर्वक, शांति पूर्वक उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लठियाल दिए जाएंगे। नहीं आ गया, समझ लो यहां पर क्या है? यहां पर नियम की बात की गई है ना। अब देखो, इसमें संघ के नियम है, यानी कि जो बौद्ध भिक्षु संघ में रहते हैं, जिनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा, जगह जगह जा करके उनको किन किन नियमों को फॉलो करना है, कौन कौन सिद्धांतों को फॉलो करना है, उसमें वो सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक। और वहीं जब दूसरी बौद्ध संगीति होती है 483 बीसी में वैशाली में, कालाशोक के समय, और यही इसकी राजधानी ट्रांसफर कर देता है पाटलिपुत्र से, तो इसके समय में सर्वकामी इसके अध्यक्ष हैं। और इसी जो संघ है, संघ के नियम जो बने हैं, इसी नियम को लेकर के इसमें मतभेद होता है। दो भाग में यहां पर नियम को लेकर बंटवारा हो जाता है, ठीक।
तीसरी बौद्ध संगीति 251 या 253 बीसी में होती है और ये होती है पाटलिपुत्र में। और उस समय सम्राट अशोक हैं, मौर्य वंश के एक शासक हैं। इनके समय में मोगलीपुत्र तीस थे अध्यक्ष, और इन्हीं की अध्यक्षता में बौद्ध इसमें जो है कि अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। और अभिधम्म पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं। कम से कम 1000 बार से ज्यादा पूछा गया है प्रश्न है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे, हर जगह आपको बौद्ध संगीति में जरूर मिल जाएगा। अगर कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो ये जरूर पूछ लेता है कि अभिधम्म पिटक, पहले तो पूछ लेता है पिटक किस धर्म से संबंधित है। पिटक बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, ठीक, बौद्ध धर्म से। अब ये 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेश। विनय पिटक में क्या है, नियम। अभिधम्म पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। इसका संकलन किसने किया है, मोगलीपुत्र तीस ने, ठीक। अब देखो चौथी बौद्ध संगीति 100 एडी में हुई है। कुंडलवन ये कश्मीर में पड़ता है। इस समय कनिष्क शासक थे। अब ये कनिष्क कौन है, कुषाण वंश का एक शासक है, बाहर से आया था, ठीक है ना। बाहर से जब आया था तो स्वाभाविक सी बात है, इनकी कोई जाति कोई धर्म नहीं है, ये जनजाति टाइप के, खाना बदोश टाइप के हैं। तो जब ये भारत में आएंगे तो यहीं पर राज्य स्थापित करेंगे, और यहीं पर शासन स्थापित करने के बाद, साम्राज्य स्थापित करने के बाद यहीं पर शादी विवाह करेंगे और यहीं के धर्म को अपना लेंगे। बहुत सारे ऐसे विदेशी आते हैं जो भारत में रहने के बाद यहीं पर धर्म स्थापित कर ग्रहण कर लेते हैं। तो इसने बौद्ध धर्म की तरफ अपनी रुझान किया, और बौद्ध धर्म की जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो स्वाभाविक सी बात है, खाना बदोश है, मांस मछली खाना, दारू शराब पीना, ठीक है, वो सारी चीजें इनके नेचर में है। तो अब किसी धर्म को अपनाने के बाद तुरंत तो बदल नहीं जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, धर्म में ही थोड़ा सा बदलाव कर दिया, ठीक। तो इसी के समय में बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान वाले लोग क्या कहेंगे, महात्मा बुद्ध भगवान नहीं है, महात्मा बुद्ध एक महापुरुष थे जिन्होंने समाज के लिए एक अच्छा संदेश दिया, जीवन जीने का तरीका बताया। जबकि महायान के लोग महात्मा बुद्ध को क्या कहने लगेंगे, भगवान मानने लगेंगे, उनकी मूर्ति बना करके पूजना शुरू कर देंगे। और मूर्ति बनाने की परंपरा किसने शुरू किया, कनिष्क ने शुरू किया, ठीक। वो तो जैन धर्म में हो बहू, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक, वो तो जैन धर्म में हो ना। इसमें क्या है, इसमें हीनयान और महायान है, ठीक है। अब देखो अगर ट्रिक की बात की जाए तो समय को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है आप लोगों को। समय क्रमशः 483, 383, 251, 100, ठीक। हाँ, अब आप इसके स्थान में लिख लीजिएगा ट्रिक, राज वैश्य पाट कुंड। हमारे साथ ट्रिक को इसी टोन में याद करिएगा, राज वैश्य पाट कुंड। आप लोग भी बोलिए, राज वैश्य पाट कुंड, राज वैश्य पाट कुंड। अब इसके बाद आज कल अशोक, ठीक, क्या है, आज कल अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक। राजवैश्य पाटकुंड, आज कल अशोक। फिर से बोलिए, राजवैश्य पाटकुंड, आज कल अशोक। अब इसके बाद आ जाइए, महक शब मोग वसु, महक शब मोग वसु। महक महाकश्यप, शब सर्वकामी, मोग से मोगलीपुत्र तीस, वसु से वसुमित्र, ठीक। एक बार शुरू से चलिए, राज वैश्य पाट कुंड, आज कल अशोक, महक शब मोग वसु। एक लाइन केवल साइकिल से जाते समय घर पर दिमाग में बैठा लेना। घर पहुंचते पहुंचते गारंटी दे रहा हूं कि ये जितना चीज लिखा है सबका सब दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। इसका स्थान पूछ लेता है, इसका समय पूछ लेता है, इसका शासक पूछ लेता है, इसका अध्यक्ष पूछ लेता है, ठीक। तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो इस ट्रिक को लिख लीजिए। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने समय मिटा दिया है। आप बताइए पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483, दूसरी 383, तीसरी
251 और चौथी 100 100 AD है ना, ध्यान रखना बेटा। अब मैं इसका स्थान मिटा रहा हूं, एक साथ स्थान भी आप बताइएगा। चलिए, पहली बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? राजगृह में। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। मैं इसके शासक को मिटा दे रहा हूं, शासक को मिटा दे रहा हूं। पहला बताइए अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। ठीक, चलिए मैं इसके अध्यक्ष को भी मिटा दे रहा हूं। चलिए, पहले में बताइए महाकश्यप, दूसरे में सर्वकामी, तीसरे में मोगली पुत्र तीसरे, और चौथे में वसु। क्या है? ठीक, विनय पिटक में क्या है और इसका संकलन किसने किया था? और द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? इसको चलिए ये बताइए, पहली बौद्ध संगीति में क्या हुआ है? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ है। अब सुत्त पिटक में क्या है बताइए? बुद्ध के उपदेश हैं, और विनय पिटक में क्या है? संघ का नियम है। सुत्त पिटक का संकलन किसने किया है? आनंद ने। आनंद कौन है? महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य। अच्छा, शिष्य हैं। और विनय पिटक का संकलन किसने किया है? उपाली ने। इसमें क्या है? बौद्ध संघ के नियम हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो उपाली हैं ये महात्मा बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध शिष्य हैं, और आनंद जो हैं ये सबसे प्रिय शिष्य हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? संघ को नियम को लेकर के मतभेद हो गया था ना। अच्छा, तीसरी बौद्ध संगीति में क्या हुआ है? अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, जिसमें क्या है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। किसने किया है? मोगलीपुत्र तीसरे ने। चलिए, चौथी बौद्ध संगीति में क्या हुआ है? बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना गया है, और हीनयान में उनको भगवान के रूप में पूजने लगा। ठीक है ना? महायान में, हाँ, महायान को ही अपनाता है कौन? कनिष्क। हाँ, जो बहुत ज्यादा महान मान लिए उनको पूजने लगे, और जिनकी थोड़ी भावना हीन थी थोड़ा बहुत। चलो, अब एक बार पूरा बोर्ड मिटा दिया गया, इस पर कुछ भी नहीं है। 4 फैक्ट यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। 4, 8, 12, 16, 20 फैक्ट हैं। मुझे 1 मिनट के अंदर पूरा चाहिए। चलिए बताइए, पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483। दूसरी? तीसरी? चौथी? 100। पहले का स्थान राजगीर, दूसरे का? तीसरे का? चौथे का? चलिए, पहले का शासक बताइए अजातशत्रु, दूसरे का? तीसरे का? चौथे का? पहले का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे का? तीसरे का? और चौथे का? चलिए, पहले की विशेषता सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन, दूसरे में संघ के नियम को लेकर मतभेद, तीसरे में अभिधम्म पिटक का संकलन, और चौथे में धर्म का विभाजन, हीनयान और महायान। अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आए और ऑप्शन रहे तो उड़ा देंगे, बस वही चीज चाहिए। ठीक है ना? अब नोट करके कुछ चीजें लिख लीजिए, एक चीज और लिख लीजिएगा उसी के नीचे। अब मतलब ये तो हो गया ना, एक चीज मैं वहां पर नहीं लिखवाया था, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अच्छा, त्रिरत्न की जब बात आती है तो एक बात ध्यान रखिएगा, त्रिरत्न, तो ये त्रिरत्न संबंधित है किससे? जैन धर्म से। ठीक है ना? लेकिन बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। ठीक है ना? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, आप हेडिंग डालेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है ना? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध और आनंद वाला भी नोट में लिखा। हाँ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। हाँ, अब इसमें 3 कौन कौन से हैं उसको लिख लीजिए बेटा।
चलिए सही है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। प्रदक्षिणा पद जो होता है, जब आप देखेंगे स्तूप देखेंगे नहीं, स्तूप देखेंगे तो उल्टा कटोरा की तरह रखा रहता है और इसमें एक प्रदक्षिणा पथ बना होता है, घूमते हैं, ठीक है ना। तो जब बौद्ध भिक्षु घूमते हैं तो माला लेकर के तो यही मंत्र पढ़ते, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। कभी सारनाथ में अपने जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो क्या करते हैं, वही माला लेकर के किनारे का सिद्धांत इतना प्यारा है, इतना सिद्धांत प्यारा है। अब सोचो कि मध्यम मार्ग महात्मा बुद्ध का ही दिया गया है, बीच वाला रास्ता, या ना तो कठिन ना तो सरल। वो कहते हैं कि सितार के तार को इतना टाइट मत कर दो कि उससे धुन ना निकले, टूट जाए, और इतना ढीला भी मत कर दो कि उससे धुन मतलब निकले ही ना, बनबे ना करे। ठीक, मध्यम मार्ग अपनाइए, ठीक है ना, तब जाकर के आप बेहतर सुर पकड़ पाएंगे। ठीक है, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है, वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। अभी हीनयान आपने देखा, महायान देखा, अब एक वज्रयान भी जानते रहिएगा, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। हाँ, हीनयान सॉरी वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है, ठीक है। अब एक शब्द और लिख लीजिएगा, चैत्य और विहार क्या होता है, सुन लीजिए उसके बाद लिखिएगा। चैत्य और विहार क्या होता है। चैत्य जो है ये बौद्ध भिक्षुओं में पूजा स्थल है। क्या है? पूजा स्थल है। और जहां ये लोग निवास करते हैं उसको विहार कहा जाता है, ठीक है ना। बौद्ध भिक्षु जहां पर निवास करते हैं उसको विहार कहा जाता है। तो कई विहार का निर्माण करवाया गया है, जैसे सारनाथ में भी विहार है। हाँ, जहां पर ये निवास करते हैं, जहां ठहरते हैं उसको विहार कहा जाता है। किसमें? बौद्ध धर्म में, ठीक है ना। अब समझ में आया? हाँ, अब लिखिए चैत्य, वैसे लिख लो, मैं लिखवा दे रहा हूं सेंटेंस। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है, ठीक है ना। तो चैत्य में बता दीजिए क्या लिखा। हाँ, अब चैत्य में लिखिएगा। वहीं से लाइन में लिखो। बौद्ध धर्म में चैत्य का संबंध पूजा स्थल से है। बौद्ध धर्म में चैत्य का संबंध पूजा स्थल से है। जबकि बिहार का संबंध निवास स्थल से संबंधित है। जबकि बिहार का संबंध निवास स्थल से है। वर्षावास समझ में आया? बरसात के समय में एक जगह ठहर करके योजना बनाएंगे, ठीक है ना, और जहां पर ठहरेंगे उसी को वर्षावास कहा जाता है। के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। बता रहा हूँ, पहले लिख लीजिए। जैसे जैन धर्म में आप पढ़े थे, मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का पालन करना पड़ता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक का मतलब होता है सही, ठीक, अच्छा। यानी सम्यक ज्ञान का मतलब है कि सही ज्ञान, सही आचरण, और सम्यक दृष्टि मतलब सही दृष्टि होनी चाहिए। ये ना हो कि किसी को देखो तो उसके प्रति नकारात्मक विचार आपके मन में है, कि इसको मार दे, इसको लूट लें, ठीक है ना, इसके साथ गलत चीज़ करें। ये सारी चीज़ें नहीं, सही दृष्टि होनी चाहिए, सही आचरण होना चाहिए, ठीक है ना, और सही ज्ञान होना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, ठीक है ना, अधूरा ज्ञान नहीं। उसी प्रकार
इसमें भी 8 मार्ग। सम्यक दृष्टि लिखो पहला, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब समझ गए ना। ये तो जन्म था ना, आए जन्म भी तो यही था। हाँ, तभी तो इसको 8 है ना, अभी कहाँ परेशान हो। सम्यक दृष्टि पहला लिखो, मतलब सही दृष्टिकोण होना चाहिए, सही चीज होनी चाहिए, नहीं कि न अब किसी यही के प्रति सम्यक नकारात्मक संकल्प। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म या कर्मांत। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, हाँ, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सब लिखा हूं। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।